ईश्वरी जी, देखिए अबीर, ये तरीका सही नहीं है। ये जो नाटक है ना, ये सचमुच में विधि का दिल तोड़ सकता है। जज्बातों की कदर करना विधि जैसे लोगों को कहाँ आता है काका साहब? विधि जैसे लोगों को तो तकलीफ देना, झूठ बोलना, दर्द देना, वो सब आता है। लेकिन अब हमने ठान लिया है कि अब विधि का सच सबके सामने लाके रहेंगे और सबको पता चलेगा कि वो सिया नहीं बल्कि विधि है। काकी साहब, उस नाटकबाज लड़की को नाटक दिखाने का समय आ चुका है। चलो जाओ। बिल्कुल। विधि, मारी लाडो, ओ मारी बिटिया रानी, आजा, अपनी माई से ना मिलेगी। ओ विधि, ये हमारी माई की आवाज है। डॉक्टर साहब, सुना आपने? विधि, मारी लाडो, ओ विधि। डॉक्टर साहब, आप सुन रहे? हमारी माई घर आ गई है। विधि विधि विधि, समझदारी से काम लो। मुझे यकीन है कि इसमें अबीर की कोई साजिश है। सुनैना जीजा, बोलती रहिए, आ जाएगी वो। थोड़ा जोर से बोलिए ना। विधि, नहीं, हमारे को पूरा विश्वास है, पर ऐसा हमारा दिल ऐसे ना तोड़ सकते। डॉक्टर साहब, हमारी माई है, वो अपनी बेटी को पुकार रही है। हमने हमारी सुन ली, हमारे को जाने दीजिए। हम विधि, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो तुम। विधि, मारी लाडो, मारी बेटी, अरे अपनी माँ से ना मिलेगी तू? प्लीज अपने आप पे काबू रखो, बना बनाया खेल मत बिगाड़ो, ओके? लेकिन डॉक्टर साहब, आप मेरी बात सुनो, प्लीज चुप, चलो। आप सब चुप क्यों हैं? कहाँ है मारी लाडो? बताइए दामाद साहब, आपने तो वादा किया था ना कि हमारी बेटी से मन्ने मिलवाओगे। कहाँ है हमारी बेटी? तो उम्र है हम ईश्वरी जी, जान दे देंगे, लेकिन अपना दिया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ सकते। पर कमाल की बात यह है कि ये खुद को सिया कह रही है। आप खुद ही पूछ लीजिए कि वो कौन है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अब आप ही बताइए कि ये सिया है या विधि। विधि, मारी बेटिया, हमारे पास आ। माँ से ना मिलेगी तू? आ, माँ से गले लग जा। ओ जी, ओ भाई, क्या नया तमाशा है जी? ओ, आपकी बेटी नहीं है, हमारी मैडम जी हैं, सिया रघुवंशी। और इस हवेली की ना मालकिन ये भी हैं। और आप जो अपना भरत मिलाप है ना, कहीं और जाके करो, ठीक है? मैं तो फाइल साइन करवाने लाया था। फाइल ओथे जी। चलिए आप, मैं मैडम जी चलिए, पता नहीं क्या क्या नाटक है। आइए। और बैठो मैडम जी, बैठो बैठो। हाँ, साइन करेंगे। ये मैडम जी, यहाँ पे साइन कर दो आप। ये तो हिल भी नहीं रही अपनी जगह से। बस काकी साहब, कुछ देर और ही नाटक करते रहिए। विधि पत्थर बनने की कितनी भी कोशिश कर रही है, लेकिन वो थोड़ी देर में आपकी माई का नाम सुन के पिघल जाएगी। आप बस ये जो नाटक कर रही है ना, ये करते रहिए बस थोड़ी देर और फिर आप देखना। ईश्वरी जी, आपकी बेटी ने तो आपसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन ईश्वरी जी, हम तो आपके सगे ही हैं। आइए, आप थक गई होंगी, कुछ खा लेते हैं। आइए। नहीं दामाद साहब, हमारे को ना कुछ नहीं खाना। खाना तो बहुत दूर की बात है, हमारी बेटी के घर का तो हम एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते। अब देखिए, खाना पीना छोड़िए, हमें देखिए वो देख भी नहीं रही है। अब आप ही बताइए ना दामाद साहब, हमने अपने शरीर से जड़ा है, फिर भी देखिए कैसे अनजानों की तरह बात कर रही है, देख भी नहीं रही है। अब जाइए ना, इसे कहिए गले लगे हमारे आके।
उठ के जाने की गलती मत करना। अगर इनको जरा सा भी शक हो गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ चुपचाप बैठी रहो। हे अम्बे माँ, हमारी बिटिया को क्या हो गया है? मारी और देख भी ना रही है। कौन से पाप की सजा दे रही है? कुछ समझना आवे मन है। डॉक्टर साहब, मारे को माई से मिलने दीजिए। हम उन्हें ऐसे नहीं तड़पा सकते। नहीं विधि, अगर अभी तुम टूट गई ना तो फिर कभी नहीं जुड़ पाओगी। इसलिए अभी अपने आप पे काबू रखो। डॉक्टर साहब, हम बन्ना और उनके पूरे परिवार को अच्छे से जानते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे कभी नहीं गिर सकते। अबीर, अबीर, हमारा घूंघट बहुत ढीला हो रहा है। हमें जाकर इसको कमरे में ठीक करना होगा, नहीं तो गिर जाएगा। हाँ, आप ईश्वरी जी बहुत थक गई है, इतना लंबा सफर तय करके आई है, खास करके अपनी बेटी से मिलने के लिए स्पेशली। तो हमें लगता है कि ईश्वरी जी आपको कमरे में जाके कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। आप चले जाइए। हाँ हाँ दामाद साहब, आप सही कह रहे हो। थोड़ा आराम करूंगी, शायद इसका भी दिल पिघल जाए और मारे से मिलने आ जाए। हम आराम कर लेते हैं। जरूर, आप जाइए। डॉक्टर साहब, मैं माई को और न तड़पा सकूं। मारे को बहुत बेचैनी हुई है। बस मारे को बस थोड़ी देर के लिए माई से मिलने दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहना चाहती हो ना, तुम्हारी माई कमरे में आराम करने गई है, तुम वहीं जाके उनसे मिलो। ठीक है, मैं इन सबको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। सुबह दावत चावत की गल हो रही थी ना, और साडे पेट में तो ना निक्के निक्के चूहे दौड़ रहे हैं जी। देखे क्या बना है। ओ बढ़िया, क्या बात है जी, पुलाव। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी बाजी। ओ जी, हाँ जी। ओ फिक्र ना करो जी। ओ मैडम जी तो हाँ मैडम जी, तो मैं बात कर लूँ। अंधा है क्या? जूते में मेरे जूता गंदा कर दिया मेरा। पता है कितने का जूता है ये? और जूता तेरा कितना भी महंगा हो, वो आदमी ना तू बड़ा सस्ता है। 2 कौड़ी का भाव ना दे कोई तेरा। तुम्हें पता भी तुम किससे बात कर रहे हो? जानते हो हम कौन है? वो अक्सर ना वो लोग ही ऐसी बातें करते हैं जिनको खुद नहीं पता होता वो कौन है, समझे? निशांत, आप हमें वहां ले जाइए, हम ठीक करते हैं इन्हें। अरे मैं आपको क्या लेने आऊं? आपको लेने आऊंगा तब तक ये भाग जाएगा। इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। तू तुझे बताता हूँ मैं। निशांत प्लीज, आप रहने दीजिए, ये सब मत कीजिए, छोड़ दिए। मैं बुलाऊंगा, सारे गार्ड को बुलाऊंगा। काट को बुलाओ, महल से बाहर भिजवाऊंगा तुम्हें। बताता हूँ फिर। बुलाओ चलो। ओ जी काम करो जी, गांव को बुला लो। पूरे गांव को बुला लो, मैं भी बुलाता हूँ। निशांत, हम कह रहे हैं छोड़िए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मैं भी देखता हूँ। अभी मैं बदतमीजी की। पहले हमको इतना परेशान कर रहे थे और अब हमारे सेक्रेटरी को। छोड़ो उसे। इडियट्स। हाँ ठीक है, जा। सेक्रेटरी यहाँ आओ। विधि, मारी लाडो माँ से ना मिलेगी का? कटे जा रही है मुंह फेर के। विधि, मारी छोरी। मेरा पैर। क्या लग गया? अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं विश्वास जी? आइए ना, देखिए हमें चोट लगी है। विश्वास जी, आइए ना, खड़े क्यों हैं? अरे सुना ना, दिखाई। ये कील यहाँ कैसे आई?
हमने रखी, लेकिन आप तो सुनैना, सोचने वाली बात है ना। आप सब कह रहे थे कि ये विधि की मॉम ईश्वरी है, लेकिन आप हमें बताएंगी कि ये एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? क्यों लगा रखा है ये ड्रामा आप लोगों ने? ताकि तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ सके। हमने सोचा कि ईश्वरी को देखकर तुम्हारा मन पिघल जाएगा और तुम खुद पर काबू नहीं कर पाओगी। सही कहा आपने। अपनी माँ को देखकर कौन अपने आप पे काबू रख पाता है? जब तुम लोग यहाँ लड़ रहे थे ना, तब मैं अंदर चली गई थी। भाई देख देख, थारी बेटी आ गई। कितनी एक्टिंग कर लिया ईश्वरी की आवाज में, फिर भी ये लड़की पिघल क्यों नहीं रही है? हमें लगता है कि कुछ देर तो और एक्टिंग करनी पड़ेगी। इतना बड़ा धोखा दिया बन्नासा ने मारे को, इस छल की कीमत तो चुकानी ही होगी आपको। हमारी माई का नाम लेकर, हमारे जज्बातों के साथ खेलकर अच्छा ना किया आपने। कितनी शातिर हो तुम, अपने बड़ों का तो ख्याल रख सकती थी ना। एक बार हमें दोषी ठहराने से पहले ना अपने गिरबान में झांक के देखिए। हम बोल चुके हैं कि हम विधि नहीं, हम सिया हैं। आप लोग बार बार मुझे विधि प्रूफ करना चाहते हो और अब आप मुझे बददुआ दे रही है। साबित क्या करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम सिर्फ आपकी सच्चाई जानना चाहते थे, इसलिए हमने ये सब किया और कुछ नहीं। हो गया, मिल गया आप लोगों को अपना सबूत। 24 सालों में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि हमें इतना परेशान करे। लेकिन यहाँ आए हुए मुझे 24 घंटे नहीं हुए, लेकिन आप लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। बस अब बहुत हुआ, हमने अपना फैसला ले लिया। आप लोग चाहते थे कि मैं इस इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा डालूं, लेकिन अब मैं 1 रुपया नहीं दूंगी आप लोगों को। ये इन्वेस्टमेंट, ये प्रोजेक्ट, ये सब आपको मुबारक हो। आई एम डन। विधि ऐसा नहीं करेगी, ये सिर्फ हमें डरा रही है। बन्नासा, आपके सपने को किसी की नजर ना लगे। आपको अपना ये प्रोजेक्ट मुबारक हो।
सुनो, हमारी बात सुनो। रुको रुको, हमारी बात सुनो। वो जो काकीसा को ईश्वरी जी बना के तुम्हारे सामने खड़ा करने का प्लान हमारा था, लेकिन इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है कि जो किया वो हमने ही किया। गलती चाहे किसी की भी हो, सजा सबको मिलेगी। पता नहीं तुमने क्या विधि विधि की रट लगा के रखी है। पता नहीं तुम्हारे सिर पर कौन सा जुनून सवार है कि इसकी भेंट तुम हमें क्यों चढ़ा रहे हो। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें इस नाम से बुलाना बंद करो। हमारे बीच की छिड़ी हुई जंग में गांव वालों को मोहरा मत बनाओ। इस प्रोजेक्ट से सिर्फ हमारी नहीं बल्कि बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है, बहुत लोगों के सपने जुड़े हुए हैं। देखो, तुम्हें जो सजा देनी है तुम हमें दे दो, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बंद मत करो प्लीज। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करो, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। हमने कहा था ना 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटों में हमारे सामने नाक रगड़ते हुए आओगे तुम। लेकिन अब तुम हमारे सामने हाथ फैला ही रहे हो ना, तो हम निराश नहीं करेंगे तुम्हें। हम इस प्रोजेक्ट में से अपने पैसे वापस नहीं लेंगे, इन्वेस्ट जरूर करेंगे हम, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? कि तुम्हें हमारा पर्सनल असिस्टेंट यानी कि सेक्रेटरी बनना होगा। मुबारक हो सेक्रेटरी, आज से तुम इस ड्यूटी से फ्री। वो क्या है ना, जब किसी का गुरूर तोड़ना होता है उससे पहले उस इंसान को तोड़ना होता है। तो इसलिए आज से मेरे नए सेक्रेटरी हैं मिस्टर अबीर तोमर। मैडम जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती हो गई तो मैंने दसो तो तुसी बताओ मुझे मैनू, लेकिन आप इस तरह से मेरे साथ मत करो। जो भी आप मुझे बता दो, और ये अकड़ू और घमंडी इसको मेरी जॉब देकर आप मुझे बेइज्जत तो मत करो मैडम प्लीज। अरे तुम सीरियस हो गए? हाँ मानती हूँ कि ये वैसे तो इंसान किसी काम का नहीं, लेकिन एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। और तुम फिक्र क्यों करते हो? तुम फायर नहीं, तुम्हें प्रमोट कर रहे हो। आज से तुम जयपुर जाके रीजनल हेड का काम देखोगे। मैडम जी, रीजनल मैडम जी थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले, ओ थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। अक्कड़ के दिन गए बेटे, सिर झुकाना सीख ले। क्या बात है जी, क्या बात है। ये लड़की, दिमाग खराब है तुम्हारा? जिस इंसान को अपना सेक्रेटरी बनाने की बात कर रही हो ना, तुम जानती हो वो कौन है? अबीर तोमर। वो अबीर तोमर जिसकी रगों में तोमर खानदान का खून दौड़ता है। वो खून किसी की गुलामी नहीं करता, सिर्फ राज करना जानता है। जब बात आन की आती है ना, तो खून को भी पानी में बदलना होता है। पूछ लीजिए अपने प्यारे बेटे से कि इन्होंने ही अपनी मर्जी से ये शर्त एक्सेप्ट की है। कैसी शर्त? यही कि अगर ये मेरे सेक्रेटरी बनते हैं तभी हम इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाएंगे, वरना तुम लोग सड़क पे जाओ या जहन्नुम में जाओ, आई डोंट केयर। महाकुम, हम दादा साहब की सिखाई हुई बातों पे अमल कर रहे हैं, उनके सपनों के लिए। लेकिन अबीर,
आपका सेक्रेटरी आपकी खिदमत में हाजिर है मैम। वेरी गुड। अब जब भी हमें तुम्हारी जरूरत होगी ना, हम तुम्हें बुला लेंगे। बहुत हो गया ड्रामा, थक चुके हैं, जा रहे हैं हम आराम करने के लिए। और जब हम सो के उठे ना, तो हमें इस शहर का सबसे बेस्ट साड़ी वाला इस घर में मौजूद चाहिए, समझे? अबीर आप ये क्या कर रहे हैं बेटा? दोबारा सोच लीजिए। ये लड़की आपको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, आप मत कीजिए ऐसा। हमारी नजरों से तो पहले ही गिर चुकी है माँ को मेरी लड़की, अब अगर हदों से भी गिर रही है तो गिरने दीजिए। हमारी नजरों में विधि की नफरत की कोई लिमिटेशंस ही नहीं है माँ को, लेकिन उसकी ये सब हरकतों की वजह से हमारी जिंदगी में नफरत का मतलब ही कुछ और निकला। वो तो हमारी नफरत के लायक तक नहीं है। आज नैना चाची को हमारी माई की जगह खड़ा कर दिया बन्ना सन। हमने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि बन्ना सा इस हद तक नीचे गिर जाएंगे।